नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। 4 राज्यों के नतीजे अब साफ हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का परचम लहरा रहा है और मात्र एक राज्य में कांग्रेस अपनी साख बचाने में कामयाब रही है। एजेंसियों के एग्जिट पोल लगभग सटीक ही हो रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के नतीजे हैरान कर रहे हैं। अपनी जीत पर पूरी तरह से आश्वस्त कांग्रेस को यहां सबसे बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को हर बार अपने कार्यों के एक मॉडल के रूप में पेश किया, लेकिन अब यह मॉडल भी कांग्रेस के हाथ से निकल रहा है। 3 राज्यों में बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है और एक राज्य में कांग्रेस को बहुमत है, यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये 3 जो राज्य हैं यहां पर भगवा लहरा रहा है और मात्र एक दक्षिण राज्य तेलंगाना, जहां पर कांग्रेस जो है वो जीत दर्ज कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये नतीजे आ रहे हैं, ये साफ है कि कांग्रेस को अभी और मंथन की जरूरत है। अब इसके आगे क्या होगा ये देखना अहम होगा, क्योंकि अभी नतीजे हैं, नतीजों के बाद अब सीएम पर जो वाद विवाद है वो शुरू होने जा रहा है। तो आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी पूरे तरीके से भगवा लहरा रही है और ये जो भगवा का परचम है, इसके बाद ये साफ है कि जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जश्न कुछ इस प्रकार का कि हिंदी बेल्ट के जो 3 राज्य थे उसमें से बीजेपी 3/3 जा रही है और ये साफ है कि हिंदी हर्ट जिसे कहा जा रहा था वो अब बीजेपी के खाते में है। और कांग्रेस की बात करें तो मात्र एक राज्य, लेकिन सबसे अहम नतीजे जो हैं वो छत्तीसगढ़ के सामने आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरे तरीके से आश्वस्त थी। कांग्रेस ने हर बार छत्तीसगढ़ को मॉडल के रूप में पेश किया और छत्तीसगढ़ में जब भी छत्तीसगढ़ की बात आई या किसी अन्य राज्यों की बात आई तो फिर वहां जाकर छत्तीसगढ़ को मॉडल के रूप में पेश किया गया, चाहे फिर छत्तीसगढ़ का जो कृषि की तमाम चीजें हैं वो हो या फिर अन्य चीजें, पूरे तरीके से छत्तीसगढ़ को मॉडल के रूप में पेश किया गया और ये जो मॉडल है वो भी अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ से निकलता नजर आ रहा है। लेकिन नतीजे अब लगभग साफ हैं, पूरे तरीके से बहुमत। जो 4 राज्यों के नतीजे, 4 राज्यों का दंगल था, उसमें से 3 में बीजेपी को बहुमत और एक राज्य में कांग्रेस जो है वो नजर आ रही है। हालांकि अब बीजेपी जो है वो दक्षिण से पूरे तरीके से खत्म होती नजर आ रही है। इससे पहले कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में बीजेपी, कर्नाटक जो है वो बीजेपी के हाथ से गया और अब तेलंगाना भी बीजेपी के हाथ से जा रहा है। ऐसे में जिस तरीके की स्थितियां दक्षिण में बीजेपी की है, बीजेपी को दक्षिण में मंथन करने की जरूरत है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, पूरे देश में, पूरे नॉर्थ बेल्ट में कांग्रेस को मंथन की जरूरत है और भारी मंथन की जरूरत है। यानी कि क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव भी हैं और ये जो सेमीफाइनल चुनाव थे, क्योंकि विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल माना जा रहा था, तो अब ये जो चुनाव है ये पूरे तरीके से साफ कर रहे हैं कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा मंथन की जरूरत है और अपनी जो अंतर्कलह है उसको खत्म करके आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि 2024 अब ज्यादा दूर नहीं है। दिसंबर का महीना चल रहा है और मात्र एक महीना उसके बाद अगला साल शुरू होगा और अगले साल के शुरुआत में लगभग जो लोकसभा के चुनाव है वो होंगे और उसके बाद अन्य जो राज्य हैं, अन्य 5 राज्यों के चुनाव भी 2024 में होने जा रहे हैं, जिसमें से हरियाणा भी एक है। तो ये जाहिर सी बात है कि कांग्रेस जो है वो पूरे तरीके से मंथन कांग्रेस को करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जो कांग्रेस का मंथन है वही 2024 में कांग्रेस को बढ़त दिला सकता है। क्योंकि अभी के अगर ये जो सेमीफाइनल माने जा रहे थे चुनाव, इनकी अगर बात करें तो कांग्रेस यहां पर लगभग विफल नजर आ रही है, क्योंकि 4 राज्यों के नतीजे आ जाए और ये जो 4 राज्य हैं ये इनमें से 3 कांग्रेस के हाथ से जाते नजर आ रहे हैं। और उसमें भी अहम बात यह कि राजस्थान और छत्तीसगढ़, 2 राज्य तो कांग्रेस की ही सरकार इन 2 राज्यों में थी, लेकिन फिर भी उनके हाथ से ये जो सत्ता है वो जाती नजर आ रही है। मात्र तेलंगाना में कांग्रेस दिख रही है। इसको लेकर यह साफ है कि कांग्रेस को भारी
मंथन की जरूरत है और ये मंथन अगर कांग्रेस ने नहीं किया तो 2024 के नतीजे भी कुछ इसी प्रकार के होंगे, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल जो है वो माने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव के। लोकसभा चुनाव भी है, साथ ही साथ अन्य भी 5 राज्यों के चुनाव 2024 में होने हैं, जिसमें से हरियाणा भी एक है। तो ऐसे में ये जो आगे आने वाले चुनाव हैं उसमें अगर बढ़त हासिल करनी है तो कांग्रेस को और ज्यादा मंथन की जरूरत है, क्योंकि अभी की जितनी तैयारी कांग्रेस की रखी वो पूरे तरीके से विफल नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की 230 सीटें, छत्तीसगढ़ की 90 सीटें और राजस्थान की 199 सीटें, ये जो सीटें हैं वो पूरे तरीके से जा रही है कांग्रेस के हाथ से। हालांकि कुछ सीटें कांग्रेस की जरूर है, लेकिन बहुमत जो है, बहुमत का आंकड़े के करीब भी ये कह सकते हैं कि कांग्रेस नहीं पहुंच रही है और बीजेपी तीनों राज्यों में सरकार बना रही है। तेलंगाना हालांकि कांग्रेस के पास है, लेकिन वहां पर भी बीजेपी क्योंकि दक्षिण में खास पकड़ अपनी नहीं बना पाई है, इस वजह से वहां के लोग जो हैं वो कांग्रेस को तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन अन्य 3 जो राज्य हैं उनमें से 2 राज्य जहां पर कांग्रेस की खुद की सरकार अभी के समय में है, वो भी कांग्रेस के हाथ से जाती नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य कांग्रेस का जो गढ़ कहे जाते थे, तीनों राज्यों में कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की थी। लेकिन ये तीनों ही राज्य इस बार कांग्रेस के हाथ से जाते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी जीत कांग्रेस ने ही दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद सिंधिया जो है उन्होंने जैसे बगावत की, उसके बाद से ही वहां पर बीजेपी की सरकार बनी। उससे पहले ये जो तीनों राज्य हैं वो कांग्रेस के हाथ में थे, लेकिन अब ये तीनों राज्य भी कांग्रेस के हाथ से पूरे तरीके से जाते नजर आ रहे हैं। और साफ सी बात है कि अगर आने वाले समय में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को और ज्यादा सीटें हासिल करनी है, लोकसभा में वापसी करनी है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को मंथन पूरे तरीके से करना होगा और सिर्फ मंथन से बात बनने नहीं वाली है, एक भारी रणनीति कांग्रेस को जरूर बनानी होगी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगड़ा साहब मौजूद हैं। बहुत स्वागत है केवल ढींगड़ा जी आपका हमारे साथ खास कार्यक्रम में। कांग्रेस जो है वो 3 राज्यों से लगभग नतीजे जो साफ हो रहे हैं जाती नजर आ रही है। कांग्रेस को मंथन की जरूरत अभी बहुत ज्यादा है, यही इस बात का मैं जिक्र भी कर रही थी। हालांकि तेलंगाना क्योंकि दक्षिण बेल्ट है तो वहां पर बीजेपी की पकड़ नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस वहां पर एक विकल्प के तौर पर उभरी है। लेकिन अभी की अगर बात करें तो बाकी 3 राज्य बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं आपके हाथ से जाते। क्या कहेंगे आप और कितना मंथन अभी कांग्रेस को जरूरी? देखिए, इस चैनल के ऊपर ये जो बीजेपी प्रवक्ता है, ये विदु रावल जी जो बैठे हैं, हमारा इनसे हमने इनका बाइकआउट कर रखा है और हम इस चैनल पे डिबेट अब नहीं करेंगे, क्योंकि आप इन्हीं से चैनल पे डिबेट करवाइए, क्योंकि इनसे हम कोई भी डिबेट नहीं करते अगर ये चैनल पे होते हैं। हमने कांग्रेस की तरफ से इनका बाइकआउट कर रखा है, क्योंकि ये गाली प्रवक्ता है, इसलिए हम डिबेट से अभी लेफ्ट होते हैं। आप इनसे डिबेट कराइए, क्योंकि हमारा इनके साथ जो है वो अब जो है हम इन आदमी के साथ डिबेट नहीं करना चाहते। थैंक यू वेरी मच। केवल जी, लेकिन आने वाले चुनावों पर तो अपनी बात रखिए। जिस तरीके से अभी के जो नतीजे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे आप?
तो आपको बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हाथ से लगातार अब जाते नजर आ रहे हैं और ये जो 3 राज्य हैं वो पूरे तरीके से कांग्रेस की सरकार यहां से जा रही है। हालांकि शुरुआत में अगर पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो ये तीनों जो राज्य हैं वो उसमें कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन उसके बाद पूरे तरीके से मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो बीजेपी ने जोड़तोड़ की राजनीति की और उसके बाद सिंधिया जब अपने 22 विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थामते नजर आए तो उसके बाद यहां पर बीजेपी की सरकार बनी। हालांकि मैंडेट उस समय जनादेश जो है वो पूरे तरीके से कांग्रेस के समर्थन में था, लेकिन अब ये जो तीनों राज्य हैं वो कांग्रेस के हाथ से साफ जाते नजर आ रहे हैं और अब आगे क्या होगा ये देखना अहम होगा, क्योंकि कांग्रेस कितना मंथन करती है और इसको लेकर कितना मजबूती से आगे बढ़ती है कांग्रेस, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ बात करें बीजेपी की तो बीजेपी में जश्न का माहौल है। बीजेपी मुख्यालय में आज देर शाम भव्य जश्न की तैयारी जारी है और भव्य जश्न आज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच सकते हैं और भव्य जश्न जो है वो यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है यहां पर बीजेपी को पूरे तरीके से मंथन की जरूरत है, क्योंकि दक्षिण बेल्ट जो है वो पूरे तरीके से बीजेपी मुक्त हो रही है और दक्षिण का अब एक भी राज्य बीजेपी के हाथ में नहीं है और दक्षिण के जितने भी राज्य हैं वो पूरे तरीके से बीजेपी के हाथ से जाते नजर आ रहे हैं। तो दक्षिण में बीजेपी को खुद को मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदी बेल्ट की बात करें यानी नॉर्थ की बात करें तो वहां पर कांग्रेस पूरे तरीके से साफ होती नजर आ रही है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से आज के ये जो नतीजे रहे हैं वो साफ जता रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस को मंथन की जरूरत है। हालांकि बीजेपी ने काफी बेहतर प्रदर्शन यहां पर कह सकते हैं कि किया, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये 3 राज्य कांग्रेस का गढ़ माने जाते हैं और कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाकर जिस तरीके से जीत हासिल कर रही है बीजेपी, ये जाहिर बात है कि जिस तरीके का बहुमत बीजेपी को मिल रहा है वो साफ जाहिर कर रहा है कि क्या जो नतीजे हैं 2024 के वो कैसे रहने वाले हैं। इस खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट राकेश झा साहब मौजूद हैं। बहुत स्वागत है झा साहब आपका हमारे साथ खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार। मैडम, सुबह ही हम जिक्र कर रहे थे और अब लगभग स्थिति साफ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान बीजेपी पूरे तरीके से भगवा लहरा रही है, क्या कहेंगे आप? जी मैंने सुबह के डिस्कशन में कहा था आपके श्रोताओं के लिए, क्योंकि देखिए जब कोई भी बैलेट पेपर गुप्त होता है और आपने देखा कि किस तरीके से जो ये पॉलिटिकल पंडित हैं जो कि सर्वे करते हैं, रैंडम सैंपलिंग करते हैं, तो मैंने पहले ही कहा है कि दीज आर नॉट साइंटिफिक, दे आर बेसिकली फैब्रिकेटेड न्यूज। अब बात आती है क्योंकि लोगों ने मतदान किया और आपने देखा कि लगातार बीजेपी बढ़त बढ़ाई हुई है, तो इससे मेरा ऐसा मानना है कि 2024 का जो चुनाव होगा वो बेसिकली मोदी के फेस पे होगा और फिर से बीजेपी एक थम्पिंग विक्ट्री मेजोरिटी लाएंगी। क्योंकि जैसा आपने एक जिक्र किया कि बिना स्ट्रांग अपोजिशन का काम नहीं हो सकता है, जैसे कि समाज के अंदर अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं। 1950 में जब पहला चुनाव हुआ मैडम, तो सुकुमार सेन से लेके आज तक संवैधानिक संस्थाओं ने काम किया है और जो इस बात की दुहाई देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। आज भी हमारा डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है, हमारे जो वोटर्स हैं बहुत ही मैच्योर हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर क्लास, कास्ट, क्रीड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, दे आर थिंकिंग vote for development, vote for law and order, vote for the vision that everyone aspiring। अब ये जमाना है कि हम कैसे समृद्ध बने, कैसे विकसित करें। इंटरनेशनल लेवल पे भी जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं उसको असाइड किए जा रहे हैं, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ज्यादा कारगर कर रही है और यूएस से लेके, रसिया से लेके, चाइना से लेके आज आप बात करते हैं, चाइना ने समुद्र पे एक इतना बड़ा ब्रिज बनाया है जो पूरी दुनिया को चौंकाने वाली बात है। तो मेरा कहना है कि जिस तरीके से गुजरात के अंदर आप लोगों ने सर्वेज किया और फिर से बीजेपी कांग्रेस किया, लेकिन बीजेपी फिर से जीती, वही कारण है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और बाकी जगहों पे बीजेपी ने परचम लगाया है। और आने वाले समय में जितने यूथ कनेक्ट होंगे, मैंने इस बात का भी चर्चा किया था सुबह से जिक्र में कि जब तक सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन मैडम यूथ का है, जब तक यूथ को आप कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि अब नेहरू एरा नहीं है
इंदिरा एरा नहीं है, क्योंकि उस टाइम था कि इंदिरा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज इंदिरा। और अब मैं कहता हूं कि बीजेपी इज मोदी एंड मोदी इज बीजेपी। ये चूंकि एक कैरिस्मेटिक लीडर्स होता है, और चूंकि जब आदमी अपने देश के लिए, मिट्टी के लिए और अपनी डेवलपमेंट्स के लिए बात करता है तो उसको लोग कहते हैं। हालांकि अभी मंजिल दूर है, और मेरा फिर से यही कहना है कि 2024 में क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता है। जिस तरीके से मैं इस बात को कहूं कि भारतीय लोकतंत्र का गर्व जो है यूपी के गुजरता है, उसी तरीके से 2024 का जो रिजल्ट है वो भारतीय मतदाताओं के मस्तिष्क में एक गर्व के समान पल रही है। ये देखना है कैसा शिशु पैदा लेगा। जी बिल्कुल, लेकिन झा साहब, जिस तरीके से तेलंगाना जो है वो हालांकि कांग्रेस वहां पर दिख रही है, और ये साफ है कि अब वहां पर और कोई पार्टी नजर नहीं आ रही है। केसीआर की पार्टी भी बिल्कुल पीछे लगभग चल रही है, ज्यादा सीटें उनकी भी नहीं है, तो कांग्रेस वहां पर सरकार बना रही है। लेकिन क्या ये समझा जाए कि बीजेपी वहां नहीं है इसलिए क्योंकि विकल्प के तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी जो है दक्षिण से पूरी तरीके से जाती नजर आ रही है, तो ये समझा जाए कि विकल्प के तौर पर वहां पर कांग्रेस को देखा गया? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि दक्षिण के जो राज्य हैं कांग्रेस जो है हमेशा डोमिनेट किया है। इसके अलावा साथ ही साथ जो वहाँ के जो पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, फैब्रिकेशंस हैं, बहुत ज्यादा बीजेपी फ्रेंडली नहीं रही है। इसका सबसे बड़ा लॉजिक ये रहा है कि वहाँ पे जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डीएमके हैं, एआईडीएमके हैं, आपने देखा कि केरल के अंदर में किस तरीके से वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही है। तो यही मेरा मानना है कि जो कांग्रेस इस बार रिवाइव की है, क्योंकि वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है, और बीजेपी को जो कंसोलिडेटेड वोट मिलना चाहिए उस तरह का उसका कैडर वोट नहीं है। और कैडर वोट नहीं होने के कारण यह मुख्य रूप से जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, जो इस तरह के जो हमारे स्टेट्स हैं, चाहे वो हमारा बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, ओडिशा हो, इस तरह के जो इनके मैं समझता हूं कि एक कैडर है, वहां पे ये ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारा स्ट्रांग एरियाज और वीक एरियाज क्या है। जिस तरीके से अच्छे बल्लेबाज को पता होता है कि हमें कहाँ पे बॉल को हिट करना है और कहाँ पे छोड़ना है, तो जो एक सजी हुई रणनीति स्ट्रैटेजी होती है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है, वो इस बात का द्योतक है कि आपको स्ट्राइक कहाँ करना है, क्या चीजें करनी है। और मैं समझता हूँ कि दक्षिण के राज्यों में अभी बीजेपी को बहुत काम करना है, और यह वक्त के साथ ही कुछ करवट बदल सकती है। जी बिल्कुल, और देखिए 2024 का सेमीफाइनल समझा जा रहा था इन चुनावों को, तो क्या 2024 की तस्वीर हम इनसे साफ देख सकते हैं? आपको क्या लगता है? 2024 का जो चुनाव है, मैडम फिर से क्वेश्चन कहेंगे? मैं झा साहब ये समझ रही हूँ कि हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव है ये 2024 का यानी लोकसभा चुनावों का सेमीफाइनल है, यानी कि यहाँ जो होगा वो लगभग तस्वीर 24 में देखने को मिलेगी। हालांकि अभी 4 राज्यों के नतीजे जो हैं वो देख रहे हैं हम। क्या ये जो 4 राज्य के नतीजे हैं ये बता रहे हैं कि 24 में क्या होने जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से इसको सेमीफाइनल कहा जा सकता है, क्योंकि जब आप चारों राज्यों के यदि जो एमएलएज हैं वो देखेंगे तो तकरीबन 500 से भी ज्यादा सीट जो है, लगभग 500 के आसपास है। तो ये अपने आप में 4 राज्य जो है बहुत एमपीज को रखते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से बीजेपी परफॉर्म कर रही है तो 2024 में इन राज्यों में भी अच्छा करेगी, क्योंकि यहाँ के मतदाताओं ने जिस तरीके से इनमें एक विश्वास व्यक्त किया है। और फिर से मेरा यही मानना है, बल्कि अभी हमारे एक बुजुर्ग हमारे साथ जो है अंकल जी बात भी कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो है कि किस तरीके से बिखरी हुई है, क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। जहाँ पे खड़गे जैसे व्यक्ति नेतृत्व कर रहे हैं, राहुल गांधी जैसे व्यक्ति काम कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में उनको अपने अंदर जो है इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, क्योंकि समाज और जो राष्ट्र चलता है वो आपके मिशन और विजन से चलता है। जैसे एक फैमिली तभी डेवलप होती है जब आपके पास एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है। मेरा ऐसा मानना है किसी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी जिस तरीके से मॉर्निंग में आपने देखा कि दोनों प्रवक्ता आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, इसमें आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं था, क्योंकि आपको जो काम करना है वो समय निकल चुका है। तो आने वाले टाइम में ये देखना पड़ेगा मैम कि किस तरीके से आपने जनता के लिए, मैंने पहले भी कहा है कि अब डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बात है, क्वालिटी एजुकेशन की, क्वालिटी हेल्थ की, क्वालिटी एंटरप्रेन्योरशिप की। अब हम लोगों को फ्री बी की कल्चर नहीं दे सकते हैं, 5 किलो धान, गेहूं, चना, इस पे काम नहीं चलेगा।
हम एक कहीं ना कहीं एक ऐसे ग्रिड की स्थापना करें जिसके थ्रू हम सोसाइटी के परसेप्शंस को चेंज करें। वुमेन एम्पावरमेंट, आप भी एक मातृशक्ति हैं, किसी स्टूडियो में काम कर रही हैं, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट आज देखिए जो जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमी है, चाहे यूएस है, कनाडा है, जापान है, यहाँ पे 2% लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक फोकस जिस पे रहेगा वही पार्टी जो है आगे काम करेगी। जी मैडम। ठीक है एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो अब हमारे साथ छत्तीसगढ़ के वर्धा से संवाददाता सलमान मौजूद हैं। सलमान, छत्तीसगढ़ जो है मॉडल के रूप में देखा जाता है कांग्रेस के लिए, लेकिन वो छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस के हाथ से अब जा रखा है, क्या कुछ अहम जानकारी, किस तरीके का माहौल? जी, बस्तर विधानसभा में हम लोग आज देखते हैं कि बस्तर विधानसभा में जो कांग्रेस का गढ़ था पिछले बार में सभी जगह से आए हुए थे, इस बार ऐसा लग रहा है कि जहां पे कांग्रेस की जहां अच्छे से काम हुई है, जहां लगता है कि इस बार कांग्रेस ने सही तरीके से काम की, वहीं पे पार्टी वापस आई हुई है। अन्यथा जहां पे काम नहीं हुआ, जैसे अपना चित्रकूट विधानसभा को ले लीजिए, चित्रकूट विधानसभा हो गया है, वहाँ बस्तर में अब लीजिए कि जहाँ बस्तर में ही होना था वहाँ पे वापसी हुआ है। ऐसे में कम से कम 8 सीट बीजेपी के हाथ में चला गया है और जो बच्चे हैं कुछ अन्य दल में चले गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, जहाँ पे कुछ विधायक लोग यहाँ पे बने हुए थे, वो लोगों का जो कार्य था, वो लोग बेहतरीन काम करने की वजह से, लोगों के लिए जनप्रिय बनने की वजह से इस बार फिर से एक बार वापसी उनको मिला है। लेकिन जहाँ तक का सरकार बनने की बात आती है छत्तीसगढ़ में, तो सरकार बीजेपी की सरकार बन रही है। कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार थी, कहीं ना कहीं इनकी काम की कमी होने की वजह से, जिसमें इनकी सरकार नहीं बन रही है, अन्यथा काम बन जाती। जहां पर हम देखते हैं कि बीच में सीएम भूपेश बघेल की हम बात करते हैं तो वहां पे भी एक महादेव एक की वजह से जो बीच में वीडियो वायरल हो रहे थे, चुनाव के कुछ ही दिन पहले की बात है, जिसके वजह से कई जगह पे लगातार इनका वोट गिरने की वजह से इस बार छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार नहीं बना पा रही है, जिससे कांग्रेस के चेहरे में थोड़ा सा परेशानी और टेंशन नजर आ रहा है। लेकिन वहीं बीजेपी की सरकार बहुत जोरों से नारेबाजी कर रहा है और जहां पे कांग्रेस की सरकार आई है वहां कांग्रेस के लोग बड़ी जोरदार से अपने धूमधाम पटाखों से अपनी स्वागत कर रहे हैं अपने विधायक प्रत्याशियों की। जी ठीक है, लेकिन सलमान, जिस तरीके से वर्धा की बात करें तो पिछली बार जिस तरीके से आपने बताया कि कांग्रेस यहाँ पर थी और बहुत सीटें जो है वो कांग्रेस की उस समय थी, क्योंकि पूरे तरीके से मैंडेट कांग्रेस को दिया गया था उस समय, लेकिन वो पूरा का पूरा मैंडेट अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता नजर आ रहा है। किस तरीके के मुद्दे रखे हैं जनता के, आम लोगों के, जिसको लेकर आज वोटिंग जो है वो जब वोटिंग डे पर वोटिंग की गई और वो जो मुद्दे हैं वो आज के दिन ये बता रही है जनता के किस तरीके का मैंडेट उन्होंने दिया, जनादेश बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया है पूरे तरीके से, इसका कारण सबसे अहम क्या रहा? जी, सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है कि ये लोग अपना जो कार्य करना था, जो वादे उन लोग किए थे, वो वादे अपना पूरा निभा नहीं पाए हैं। कहीं ना कहीं लोगों को इस बात पे लेकर ज्यादा ठेस पहुंची है, जिसकी वजह से आज कई कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बीजेपी की तरफ होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं जगह पे देखते हैं कि जिस प्रकार से जिन अपने ब्लॉकों में बोले तो अपने जिलों में या अपने विधानसभा में कार्य करना चाहिए था, कई जगह पे ऐसे कार्य नहीं हो पाए हैं। समथिंग कभी ट्राई किए हैं, लेकिन जहां तक का बताया जा रहा है कि जो कोरोना काल में उन लोग अपना काम नहीं कर पाए हैं, ऐसा वो लोग कोरोना के ऊपर अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि ये लोग जिस प्रकार से कोरोना की बात करें, अगर चाहते तो आने वाले जो 2.5 साल की बात करें, उन 2.5 सालों में भी कई जगह पे अपना काम करके दिखाया है कांग्रेस ने। अगर सच में यही कार्य अगर सभी जगह पे बराबर तरीके से करते, आज कांग्रेस की सत्ता वापस होती। जी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के हाथ से ये राज्य जा रहे हैं, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात जिस तरीके से हम करें तो छत्तीसगढ़ अब पूरे तरीके से कांग्रेस के हाथ से चला गया है। हिंदी बेल्ट का राज्य था, बीजेपी को पूरे तरीके से परचम यहां पर मिला है और बेहतरीन प्रदर्शन बीजेपी करती नजर आई है। वो क्या मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस पिछड़ती चली गई और बीजेपी को पूरे तरीके से जनादेश यहां पर मिला? क्योंकि चाहे महादेव ऐप का हम जिक्र कर ले, कई तरीके के आरोप भूपेश बघेल पर लगे महादेव ऐप को लेकर और भी कई तरीके के आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं बीजेपी के द्वारा या फिर अन्य विपक्षी पार्टियों के द्वारा। तो किस तरीके के वो खास फैसले रखे हैं, वो मुद्दे रखे हैं जिससे कांग्रेस पूरे तरीके से पिछड़ती गई है? जी, लगातार जिस प्रकार से अपने जो वादे किए थे जनता के साथ,
वो जनता के साथ जिन वादों के मुताबिक चलना चाहिए था, उन वादों पे कहीं जनता में अभी कुछ ही दिनों पहले भी, अब चुनाव से पहले की बात करें या फिर चुनाव से कुछ साल पहले की बात करें, कोरोना काल की भी बात करें, इन जगह पे ऐसा देखा जा रहा है कई जनता के, हम लोग इससे पहले भी हमने दिखाया है। क्षमा चाहता हूँ कि मेरी वीडियो खत्म हो गई है बैटरी लो होने की वजह से। जी, लगातार यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग किस प्रकार से परेशानी हो के ये लोग चल रहे थे, लेकिन वहाँ पे जितना कार्य करना चाहिए था वो कार्य नहीं कर पाए हैं। और वहीं पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से सबसे ठोस मुद्दा जनता के लिए ये थी कि वे लोग जो कार्य उन लोग पिछले सत्ता में किए थे जो 15 साल पहले, उसी को वापस गिनवाते हुए लोगों को एक भरोसा जताया है कि इस बार की जो सरकार आएगी हमारी, तो हम लोग लगातार इसी चीज के लिए काम करेंगे। और दूसरी बात ये थी कि वे लोग जो कांग्रेस के सत्ता में जो, चलिए ठीक है, मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विधु रावल मौजूद हैं। बहुत स्वागत है विधु जी आपका हमारे साथ खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। बीजेपी जिस तरीके से लगभग 3 राज्यों में भगवा लहरा रही है, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। और अब आगे फिर किस तरीके से आप देख रहे हैं आने वाले समय को? देखिए, ये जनता जनार्दन की जीत है। जनता का जिस प्रकार से स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है, भारतीय जनता पार्टी की विकासवादी राजनीति की ये जीत है, बहुत बड़ी जीत है। और जीत इसलिए भी है क्योंकि किस प्रकार से पिछले कुछ सालों में कांग्रेस ने एक परिपाटी बनाकर जनता को भरपाने के लिए एक गारंटियों का खेल जो है शुरू किया था। चुनाव से पहले फर्जी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करना, हर प्रदेश दर प्रदेश में आसमानी वादे करना, और चुनाव के बाद जब सत्ता जैसे राजस्थान में उनको मिल गई थी, जैसे छत्तीसगढ़ में उनको मिल गई थी, और मध्य प्रदेश में भी कुछ कालखंड के लिए उनके पास सत्ता थी, उस समय पूरे तौर पर भ्रष्टाचार के दोनों दरवाजे खोल देना और पूरे अपने घरों को भर लेना भ्रष्टाचार से। और जब उन पर कार्रवाई हो तो ईडी और सीबीआई के विरुद्ध इस प्रकार का एक कुत्सित, एक बड़ा प्रोपेगेंडा चलाना, एक इस प्रकार का अभियान चलाना जैसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने वाली एजेंसियां ही जो है गलत, भ्रष्टाचारी गलत नहीं है। इस प्रकार से चोर मचाए शोर का उत्कृष्ट उदाहरण हमने पिछले कुछ सालों में देखा। और साथ साथ देखा कि किस प्रकार से राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में जहां जहां पर 2018 में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से अधिक सीटें मिली, ठीक है विधु जी, ठीक है विधु जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। सलमान, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से ये तमाम तस्वीरें आपने देखी और तमाम चीजें ये बता रही हैं कि पूरे तरीके से बीजेपी जो है वो हिंदी बेल्ट में ये साफ कर रही है कि बीजेपी पूरे तरीके से भगवा लहराने में सफल साबित हो रही है। अब 2024 जो है वो काफी अहम है। उसका कारण ये है कि 2024 को इनका ये जो सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे थे चुनाव, ये पूरे तरीके से 2024 में बीजेपी को ये बताएंगे कि किस तरीके से बीजेपी आने वाले समय में परचम लहरा सकती है। 3 राज्य बीजेपी के हाथ में है, 1 राज्य कांग्रेस के हाथ में। अब देखना होगा कि मंथन किस तरीके से होगा आने वाले समय में मुख्यमंत्री को लेकर। बहरहाल इस पूरे बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। Hey mom! Hey, look, I can